इमेजिन करो आप किसी पार्टी में जाते हैं, कॉलेज में है, आपके दोस्तों के ग्रुप में या अन्य लोगों के ग्रुप में, जहां आप अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते। वहीं उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं और क्लियरली बोल पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अच्छी तरीके से बात रख पाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात को ठीक से क्लियरली नहीं रख पाते। कि जो लोग अच्छे से बात कर पाते हैं वो बचपन से ही कॉन्फिडेंस लेकर पैदा होते हैं और बाकी लोग सब जिंदगी भर डरते रहते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक राज नाम का लड़का है। वो रोज शीशे के सामने खड़ा होता है और खुद को देखता है। डेली उसका यही काम है कि वो खुद को देखकर नफरत करता है। मतलब वो अंडर कॉन्फिडेंट है। पर इस कहानी के खत्म होने पर आप देखेंगे कि वो स्टेज पर जाता है और हजारों लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देता है और बिना कापे बिना डरे अपनी बात क्लियरली रखता है। बीच में ऐसा क्या हुआ, यही आज हम समझेंगे। और इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि आत्मविश्वास कोई गुण नहीं जो इंसान के पास होता है, बल्कि ये एक स्किल्स है जिसको कोई भी इंसान सीख सकता है। चलिए शुरू करते हैं राज की कहानी से। राज एक 23 साल का लड़का है। वो अपना घर छोड़कर के शहर को जाता है और नौकरी की तलाश में निकल पड़ता है। पर बचपन में उसने जो बातें सुनी थी कि तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तू बहुत डरपोक लड़का है, तू लोगों के सामने ठीक से बात नहीं कर पाएगा, ये सारी बातें उसके मन में बचपन से ही एक गहरा घाव की तरह बैठ गई थी। हर बार जब भी वो कुछ नया सीखने की कोशिश करता तो जो बचपन की उसके दिमाग में बैठी हुई बातें थी वो उसके दिमाग में गूंजने लगती और उसको डराने लगती थी। वो एक नए शहर में जाता है जहाँ उसके पास ना नौकरी होती है, ना दोस्त होते हैं, ना उसके पास इतना पैसा होता है कि वो 3 महीने से ज़्यादा अपना सर्वाइव कर पाए। वो हर बार सोचता कि मुझसे नहीं हो, लेकिन एक दिन उसने ये फैसला लिया कि चाहे मुझे अब डर लगे या ना लगे, मुझे अब ये करना होगा। उसे एक सेल्समैन की नौकरी मिलती है। ये वो काम था जिससे जिससे वो सबसे ज़्यादा डरता था, क्योंकि उसका जो सबसे ज़्यादा डर था ना लोगों से बात करने या फिर अपनी बात किसी के सामने रखने से था। वो ठीक से किसी के सामने अपने खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। जब वो पहले दिन अपनी नौकरी पर जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे मेरी सांस सी रुक जाएगी, पर वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ता है। और यहीं से शुरुआत होती है एक असली सीख की। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब मुझ में कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब मैं ये काम करूँगा, या फिर जब मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा हो जाएगा तब मैं बोलूँगा, या फिर मैं ये महसूस करूँगा कि मैं अब बिल्कुल तैयार हूँ तब मैं कुछ काम शुरू करने वाला हूँ। लेकिन एक सच्चाई आपको बता दूँ, आत्मविश्वास आउटपुट है, इनपुट नहीं। ये उस काम का नतीजा है जो आप पहले कर चुके हैं, ना कि ये काम शुरू करने की शर्त है। और आज भी यही सोचता था। आपको एक बात हमेशा देखी होगी कि आप कहीं भी पढ़ने वाले बच्चों के सामने देखेंगे या कहीं कोई अच्छा काम करना चाहता है तो अपने सामने लिख कर रख देता है, जैसे आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन स्पीक, मैं काबिल हूँ। पर उससे होता क्या है? कुछ नहीं। और आज भी ऐसे ही करता था और रोज उसको पढ़ता था, लेकिन कुछ नहीं बदला। पता बदला क्यों नहीं? कुछ भी। दिमाग शब्दों को नहीं समझता है, दिमाग को सबूत चाहिए, असली काम, असली एक्शन। पर यहाँ राज के साथ एक मैजिक होता है। जब वो अपनी पहली सेल करता है तो उसके मन में ऐसा लगता है कि जैसे कुछ टूट सा गया, कुछ नई चीज ने जन्म लिया, ये कुछ नया बन गया है। ये किसी जश्न या खुशी की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उसकी अवधारणा टूटने की वजह से हुआ। जो उसकी अवधारणा बन चुकी थी, मैं ये नहीं कर सकता, ये अवधारणा अब टूट चुकी थी। हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है, सफलता के लिए नहीं। अगर आपने कोई काम पहले नहीं किया है, दिमाग उसको खतरा समझकर डर पैदा कर देता है। इसलिए जब तक आप वो काम करके नहीं दिखाते, दिमाग कभी विश्वास नहीं करेगा कि आप वो काम कर सकते हैं। बड़े लक्ष्य हमें हमेशा डराते हैं और छोटे लक्ष्य हमें आगे बढ़ाते हैं। उसके मैनेजर ने कभी उससे ये नहीं कहा कि तुम्हें 50 लोगों से बात करनी है, हमेशा ये कहा है कि आप 3 लोगों से बात कीजिए। ये कितना छोटा लक्ष्य जिसमें हार मान पाना नामुमकिन था। यही असली कारण है। आत्मविश्वास डेटा से बनता है, मूड से नहीं। हर वो छोटा वादा जो आप खुद से करते हैं और निभाते हैं, वो आपके दिमाग के लिए एक सबूत बन जाता है। अब राज एक काम करता है, उसने अपनी एक डायरी बनाना शुरू की। हर दिन बस एक लाइन कि आज मैंने क्या किया। कुछ दिन तो अच्छे नहीं गए, लेकिन उसने लिखना बंद नहीं किया। कुछ हफ्ते बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाता है कि प्रोग्रेस सीधी लाइन में नहीं, बल्कि उतार चढ़ाव की स्थिति में चल रही है। पर मैजिकल बात ये थी कि वो ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। हर रात सोने से पहले आप खुद से एक सवाल कीजिए, आज मैंने कौन सा एक छोटा वादा खुद से निभाया। इसे लिखिए, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद इसे पीछे मुड़कर देखिए, वही आपका सबूत बन जाएगा। हमेशा छोटे लक्ष्य का मतलब कमजोर होना नहीं होता है, इसका मतलब होता है समझदारी से आगे बढ़ना। जैसे मांसपेशियों को धीरे धीरे मजबूत किया जाता है, वैसे ही आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे बनाया जाता है। राज की जिंदगी में एक मैजिकल मोड़ तब आया जब उसने अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखा। उसके जो पुराने शहर के दोस्त थे वो उसकी हर एक कोशिश पर सवाल उठाते थे, ये तू क्या कर रहा है, ये तेरे बस का नहीं है। वो जितने आगे बढ़ने की कोशिश करता वो लोग उसको उतना ही पीछे खींचते। पर नए शहर में उसने कुछ अलग किया। उसने उन लोगों को चुना जो खुद भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जो उसकी छोटी जीत पर भी खुश होते थे। उसकी गलतियों को पर मजाक नहीं बनाते, बल्कि सीखने में उसकी मदद करते थे।
ये बात हमेशा ध्यान रखना, आप उन 5 लोगों के औसत बन जाते हैं, जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं। अगर आपके आस-पास भी कुछ ऐसे लोग हैं, जो आपको हमेशा छोटा दिखाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास कभी टिक नहीं पाएगा, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें। टॉक्सिक रिश्तों से दूरी बनाने का मतलब ये नहीं कि आप उनसे नफ़रत करने लगें। बस इसका सीधा-सा मतलब ये है कि अपने समय और ऊर्जा का संरक्षण करना। आज करता क्या है कि जो उसके पुराने दोस्त थे या उसके पुराने रिश्ते थे, उनसे वो धीरे-धीरे दूरी बनाने लगता है। वो गुस्सा नहीं होता है, बल्कि शांति से वो उनसे दूर जाता है। जो जगह उनके जाने से खाली हुई, वो उन लोगों को चुनता है जो उसको उसकी सफलता में, उसको ऊपर उठने में उसकी मदद करते हैं। एक दिन राज अपने मैनेजर के सामने होता है और उसका मैनेजर उससे कहता है, जो बात उसके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गई। मैनेजर कहता है कि तुम्हारे शब्दों से ज़्यादा तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। जब हम डरे हुए होते हैं, हमारे कंधे झुक जाते हैं, हमारी नज़रें नीचे चली जाती है। ये सिर्फ बाहर से नहीं दिखता, ये दिमाग को भी ये संदेश देता है कि हम कमज़ोर हैं। जब राज ने ये बात सुनी, तो उसने खुद पर एक प्रयोग करा। जब भी वो किसी से बात करता, अपने कंधे सीधे रखता, लोगों से उनकी आंखों में देखकर बात करता। स्टार्टिंग में तो ये सारी चीज़ें बनावटी सी लगी, पर धीरे धीरे उसके दिमाग और उसकी बॉडी दोनों बदलने लगे। इसके साथ साथ आत्म देखभाल भी बहुत जरूरी है। पूरी नींद लेना, समय पर खाना खाना, टहलना, ये आदतें लगती तो छोटी छोटी है, पर ये वही नींव है जिस पर हमारा आत्मविश्वास टिकता है। राज के सामने सबसे बड़ी परेशानी पता है कब आई? जब उसको अगले दिन सुबह में स्टेज पर बोलना था, जिसमें उसको स्पीच देनी थी, भाषण देना था कंपनी के स्टेज के ऊपर चढ़ करके। वो पूरी रात सो नहीं पाया, उसको डर था और वो अंदर ही अंदर घबरा रहा था। वो ये सोच रहा था जब तक मैं पूरा तरीके से तैयार नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं बोलूंगा नहीं। पर उसे एक सीख याद आई कि डर खत्म होने का इंतजार करना एक चाल है, क्योंकि डर तभी खत्म होता है जब आप उस काम को कर चुके होते हैं, उससे पहले नहीं। तो उसने डर को खत्म करने की कोशिश ही छोड़ दी। पता है उसने क्या सोचा? कि मैं इस डर को अपने साथ ले जाऊंगा, जैसे मेरे बैग में पड़ी कोई छोटी सी चीज़ हो। वो स्टेज पे जाता है, उसके हाथ कांपते हैं, वो डरता है, अंदर से घबराता है। शुरू के 15 सेकंड उसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, पर 1 मिनट के बाद धीरे धीरे उसकी सांस स्टेबल होती है। वो डर को पीछे छोड़ चुका था, अब वो ठीक से बोल रहा है। यही वो पल था जब उसको समझ आ गया था कि अब वो कभी डर का खत्म होने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि उस डर के साथ ही आगे बढ़ेगा। अब राज वो पहले वाला लड़का नहीं रहा जो अब शीशे में खड़े होकर के खुद से नफरत करता था। अब उसने अपना आत्मविश्वास अफर्मेशन से नहीं बल्कि छोटे छोटे एक्शन लेकर के बढ़ाया। रोज एक वादा, सही लोगों का साथ, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम और अपनी सीमाएं बनाना और डर के साथ आगे बढ़ना। तो एक बात सच बताना कि आप भी वहीं खड़े हैं जहाँ पहले कभी राज खड़ा था, डरे हुए, अनिश्चित और खुद पर शक करते हुए। तो याद रखिए, आपको कॉन्फिडेंस महसूस करने का इंतजार नहीं करना है, आपको बस अभी एक छोटा कदम उठाना है, बाकी सब अपने आप होता जाएगा। एक बात सुनते रहना, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी काम का लगा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, कमेंट में ये जरूर लिखना है कि आज आप खुद से कौन सा वादा करने वाले हैं।